नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है वास्तु ज्ञान ज्योतिष में। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो आप समझ ले कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत? आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में, जो आपको यह बताएंगे कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। भगवान जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी नहीं पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं। क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वह कभी भी पूजा पाठ करते हैं और फिर कभी छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिन बाद पूजा पाठ करने लगते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो यह सब सही नहीं होता। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा रोज करता हूं, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपके यह कुछ कृत्य, आपके ईश्वर आपके इन कृत्य से आपके ईश्वर आपसे रूठ जाते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वो संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, रोज आपकी नींद इसी समय खुलती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसा कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत देते हैं कि आप ईश्वर आपके साथ हैं। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज या कोई नाम, जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो यह दूसरा संकेत होता है जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही किसी अन्य अगरबत्ती की या ना अन्य किसी चीज की। बस आपको यह अजीब सी महक आती है। यह सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वहीं आपको यह महक आती है, और जितना आप अपने घर में मंदिर के पास जाते हैं, उतनी आपको महक ज्यादा आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब वो नेगेटिविटी एनर्जी होती है। जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर में भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है दोस्तों, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उसी समय यदि कोई जीव, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति, भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपसे पूजा करते समय में वो ही आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। इनका आगमन हो रहा है, क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी ना किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें नहीं भगाना चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है।
अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्तियां या फोटो दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानी से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वह हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी की परेशानी से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू का काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही मां लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। खानपान में आने लगता है बदलाव। मां लक्ष्मी जिस घर में भी जाती हैं, उस घर में लोगों के खानपान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों में लोग नशे से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा मां लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय यदि कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगता दिख जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसकी आवाज देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे, तो यह भी शुभ संकेत होते हैं। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में मां लक्ष्मी की आगमन का संकेत देते हैं। आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय पक्षी दिखाई दे, तो यह समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलखंड पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर में सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी भी सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा अर्चना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म होने करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़ियां घोंसला बना लें, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताए, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं, तो आपको बंदरों का झुंड दिखाई जाए, तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दे। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेश फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो, तो यह समझ ले कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही आपके दिन फिरने वाले हैं। पूजा के दौरान घर के किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि आपका कोई तोहफा भी लेकर आए, तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक अचानक से तेजी से जलने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख सारे खत्म होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले, तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी शक्ति से प्रसन्न है।
अचानक से बार बार रात में 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो कि आपको बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं का मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अच्छी गलत के बीच का अंतर की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर इनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने के वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना ये हर किसी में संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है और जो हर परिस्थिति में सामान्य रहना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी यह संभव हो पाता है। भगवान हमें वास्तविक अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण है। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर में खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा में कोई फूल या माला आपके पास गिर जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है या कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।